नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय गणित, इसके अंतर्गत हम देखेंगे वर्कशीट क्रमांक 51 और वर्कशीट क्रमांक 52। देखिए हम पेज नंबर 53 और 54 पर कार्य करेंगे। इसमें दी गई अभ्यास वर्कशीटों को हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण करेंगे। इन वर्कशीटों के माध्यम से हम आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 51 जिसमें दिया है आयत का क्षेत्रफल। देखिए बच्चों, हम इसे समझते हैं उदाहरण के माध्यम से कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है और कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, हम आयत के क्षेत्रफल की गणना करना समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक आकृति दी गई है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। लंबाई 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे हम यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखिए लंबाई में हम चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो हमें इस आकृति का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ 7 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर गुणा करेंगे तो देखिए 7 चौके 28 और सेंटीमीटर का गुणा करेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर हमें प्राप्त होगा। तो आकृति का क्षेत्रफल क्या प्राप्त होगा? 28 वर्ग सेंटीमीटर। हम इस प्रकार से इसे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। आइए इसी के अंतर्गत आप अभ्यास प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है पहला प्रश्न, इसमें दिया है इस आकृति में, देखिए यहाँ इसकी चौड़ाई है, लंबाई है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम उदाहरण के माध्यम से हम इस प्रकार समझते हैं, क्षेत्रफल बराबर आकृति का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। अब हम गुणा करेंगे 6 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर बराबर 6 3 18 और यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा। इस आकृति में देखिए यहाँ लंबाई दी है 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 2 सेंटीमीटर। तो हम इस आकृति का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 7 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर बराबर 7 दूनी 14 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से तीसरा दिया है अभ्यास 3, प्रश्न 3 है। इसमें दिया है देखिए लंबाई 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। तो हम पुनः क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई, हम 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, हमें सेंटीमीटर में गुणा करने पर हमें वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से देखिए अगला अभ्यास 4 दिया है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया है हमारे पास, लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। तो हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए 4 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर को हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास 4 पंचे 20 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो आइए इसके अंतर्गत हम प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, लंबाई दिया है 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हम आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? लंबाई गुणित चौड़ाई अर्थात 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का गुणा करेंगे तो 7 6 42 और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर मतलब वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से तीसरा दिया है लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर बराबर 2.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से देखिए इसमें भी लंबाई दी है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 मीटर। ठीक है, लंबाई दी है 4 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर। तो हम 4 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 वर्ग मीटर। इसी प्रकार से पाँचवें में दिया है लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर। हम 20 और 15 का गुणा करेंगे तो हमें क्या होगा? 15 दूनी 30 300 वर्ग मीटर। और लंबाई इसमें दिया है देखिए 4 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर। हम इसका गुणा करेंगे 4 मीटर और 4 मीटर का तो हमें 16 वर्ग मीटर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर दी गई आकृतियों के अर्थात आयत के क्षेत्रफल निकालना आप सीख सकते हैं। ठीक है, सूत्र हमें याद होना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इस प्रकार से आप इस वर्कशीट को पूर्ण कर सकते हैं। आइए बच्चों इसी प्रकार से हम अगला पेज देखते हैं 54, जिसमें वर्कशीट क्रमांक दिया है 52। इसमें दिया है अब हम ज्ञात करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए हमने इसमें इसकी पूर्व की वर्कशीट में हमने आयत का क्षेत्रफल ज्ञात किया, अब हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आइए उदाहरण समझते हैं। हम वर्ग के क्षेत्रफल की गणना करना समझते हैं। देखिए यहाँ वर्ग दिया है जिसकी एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो उसकी चौड़ाई और लंबाई कैसी हैं? बराबर हैं। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ दिया है लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 3 सेंटीमीटर। तो अब लंबाई बराबर में ही है, चौड़ाई के बराबर भी है, तो हम इसे भुजा लेते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भी होगा भुजा गुणा भुजा या लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखिए
भुजा गुणा भुजा अर्थात 5 गुणा 5 सेंटीमीटर, तो वर्ग 5 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं सूत्र के माध्यम से। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा या लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम इसी के अंतर्गत देखते हैं, यहाँ प्रश्न अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। देखिए दिया है इस आकृति में, यहाँ पर देखिए एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? 4 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर बराबर 4 चौके 16 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से देखिए प्रश्न तीसरा, इसमें एक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 3 सेंटीमीटर है। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? भुजा गुणा भुजा, तो 3 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर बराबर 9 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखिए अगला यहाँ दिया है उदाहरण स्वरूप, वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? जब एक भुजा वर्ग की 6 सेंटीमीटर है तो सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसकी लंबाई व चौड़ाई, तो 6 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर बराबर 6 × 36 वर्ग सेंटीमीटर। इसके माध्यम से हम यहाँ पर अन्य सवालों को करेंगे। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि वर्ग की एक भुजा की माप दिया है 10 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? भुजा गुणा भुजा, ठीक है बच्चों। तो देखिए 10 गुणा 10 सेंटीमीटर लिखेंगे हम यहाँ, तो हमें 10 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए वर्ग की एक भुजा की माप यदि 11 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 11 सेंटीमीटर गुणा 11 सेंटीमीटर बराबर 11 11 121 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यदि वर्ग की एक भुजा की माप 2.5 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 2.5 गुणा 2.5 सेंटीमीटर, तो 6.25 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसी प्रकार से वर्ग की एक भुजा की माप यदि 1 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकम 1 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इन अभ्यास वर्कशीटों के माध्यम से आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल आप बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर वर्ग और आयत का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं यदि हमारे पास लंबाई और चौड़ाई ज्ञात है तो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत वर्कशीट क्रमांक 51 और 52 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।